हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आरव। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको शुड का प्रयोग पढ़ाने जा रहे हैं। आइए तो जान लेते हैं शुड क्या होता है। शुड जो है वो शहर का पास्ट टेंस होता है। अब उससे पहले कि हम शुड का प्रयोग आपको पढ़ाएं, उससे पहले हम आपको शहर के बारे में बताने जा रहे हैं। शहर जो होता है ये फ्यूचर टेंसेस में प्रयोग किया जाता है और गा गी गे की अंग्रेजी के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। मैं किताब पढ़ूंगा, आई शैल रीड द बुक। तो ये फ्यूचर टेंसेस में शैल का प्रयोग किया जाता है, उसी की पास्ट टेंस यानी कि शुड आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग एडवाइस यानी कि सलाह देने, मोरल मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि नैतिक जिम्मेदारी, ओब्लिगेशन जिसको हम ड्यूटी भी कहते हैं यानी कर्तव्य प्रकट करने के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ लिस्ट के साथ जब नकारात्मक उद्देश्य प्रकट करेगा तब लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे शुड के। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट लाते हैं, फिर शुड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण जान लेते हैं। दूसरा नेगेटिव सेंस में अगर देखते हैं तो शुड के पश्चात नोट आएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड नोट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंटरोगेटिव बात करते हैं तो सब्जेक्ट से पहले शुड का प्रयोग होगा यानी कि शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का तात्पर्य है कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो सब्जेक्ट और शुड का प्रयोग जो है इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि शुड जो है पहले प्रयोग किया जाता है। आइए जान लेते हैं इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप यानी कि WH। अगर यहाँ पर WH यानी कि व्हाट व्हाई व्हेन का प्रयोग किया जाए तो वो इन शब्दों से पहले शुड से पहले उसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं उदाहरण के तौर पर कि हम कैसे इसको लिखते हैं। एग्जाम्पल जान लेते हैं। तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो कर्ता किसको करना चाहिए कठिन परिश्रम। जवाब आया तुम्हें यानी यू। सब्जेक्ट यहाँ पर यू रहा, चाहिए के अर्थ में हमें शुड का प्रयोग कर दिया। ये रहा यहाँ पर शुड, कर्ता सब्जेक्ट यू हुआ, शुड का प्रयोग हुआ। वर्क फर्स्ट काम करना, वर्क हार्ड, तो यहाँ पर जो है यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये सलाह के अर्थ में यहाँ पर सलाह दी गई है, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तुम्हें चाय नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें अपने घर नहीं जाना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो एग्जाम्पल है ये सलाह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसका निगेटिव बनाना। अगर हमें किसी सेंटेंस का निगेटिव बनाना पड़ जाए तो यू शुड नोट, यहाँ पर नोट का प्रयोग हो जाएगा, यू शुड नोट वर्क हार्ड, नोट यहाँ पर प्रयोग होगा। और आइए जान लेते हैं अगर हमें इसी सेंटेंस का हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो शुड कर्ता से पहले आ जाएगा यानी कि शुड यू वर्क हार्ड। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है इंटरोगेटिव भी पूरा हो गया। और अगर WH हो यानी कि क्या, क्यों, कब, कैसे, अगर कहाँ हो, तो इन शब्दों की अंग्रेजी इस शुड से भी पहले लगा देते हैं। आइए जान लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। कर्तव्य के रूप में कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो यहाँ पर कर्ता जो है वी है। सब्जेक्ट किसको करना चाहिए, यहाँ पर यह कर्ता की पहचान है। सब्जेक्ट किसको करना चाहिए, हमें करनी चाहिए, तो कर्ता जो है यहाँ पर वी है और शुड का प्रयोग इसमें है ही, वी शुड हेल्प द पुअर। हेल्प मीन्स वर्ब फर्स्ट हो गई, द पुअर ऑब्जेक्ट हो गया, वी शुड हेल्प द पुअर, तो ये कर्ता के रूप में पूरा वाक्य हुआ। अगर हमें इसका निगेटिव बनाना पड़ जाए तो वी शुड नॉट हेल्प द पुअर बनेगा। और अगर इंटरोगेटिव बनाना पड़ जाए तो शुड को हम वी से पहले ले आएंगे और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो यह कर्तव्य प्रयोग। अगर हम नैतिक जिम्मेदारी की बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मुझे अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मुझे अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तुम्हें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। जब इस प्रकार के सेंटेंसेस हो, हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है, तो इस प्रकार के सेंटेंस में भी
शुड का प्रयोग किया जाता है। तो आई शुड ओबे, ओबे मीन्स आज्ञा मानना। फर्स्ट वर्ब है ये, आई शुड ओबे, किसकी? अपने माता पिता की, अपने माता पिता की। अपने की अंग्रेजी आई के साथ में माई आता है, यहाँ पर इसका पॉजेसिव है, आई का पॉजेसिव माई होता है, यानी कि अपने की अंग्रेजी आई के साथ माई का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट यू होता तो योर आता, वी होता तो आवर होता, सी होता तो हर होता, दे होता तो यहाँ पर देर आता। आई होप आप जान गए होंगे पॉजेसिव। तो आई शुड ओबे माई पेरेंट्स, मुझे अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, ये हमारी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आइए जान लेते हैं लिस्ट के साथ शुड का प्रयोग कैसे होता है। अब ये लिस्ट के साथ जब शुड का प्रयोग होता है तो वो नकारात्मक उद्देश्य प्रकट करने के रूप में किया जाता है। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये निगेटिव सेंस हमें बता रहे हैं पर्पज की, उद्देश्य की, कहीं ऐसा ना हो संभल कर चलो, कहीं ऐसा तुम गिर पड़ो, देख कर चलो कहीं तुम कुएं में तो ना गिर पड़ो, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम अज्ञात जगह पहुंच जाओ। तो ये जो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है ये हमें बताते हैं कि लिस्ट का प्रयोग यहाँ पर होगा, कहीं ऐसा ना हो। तो इसमें सबसे पहले वर्ब आती है। संभल कर चलने की अंग्रेजी जो होती है वॉक स्लोली होती है, ये वर्ब से शुरू होगा, वॉक स्लोली। कहीं ऐसा ना हो कि, इसकी पूरी अंग्रेजी लिस्ट होगी और कर्ता इसमें यू है, इसमें सब्जेक्ट यू हुआ, यू शुड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। कहने का तात्पर्य है कि इतना जो वाक्य है ये यू शुड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, इससे पहले जो है वर्ब आती है और उससे पहले सब्जेक्ट से पहले लिस्ट का प्रयोग होता है। तो ये हमारा जो प्रयोग था ये शुड का प्रयोग है। और अब हम आपको शुड बी और शुड हैव का प्रयोग बताएंगे। आइए चलते हैं शुड बी का प्रयोग। अब शुड का दूसरा पार्ट है शुड बी। शुड बी का प्रयोग संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी या फिर पूर्व अनुमान के साथ बताने के अर्थ में किया जाता है। जैसे शुड बी को हम तीन तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो होना चाहिए के अर्थ में जिसमें वर्ब फर्स्ट आती है। दूसरा होता है क्रिया को, जब कोई सब्जेक्ट किसी क्रिया को यानी किसी कार्य को कर रहा होता है तो उसके अर्थ में करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस है रहा तो इसमें V4 बोलते हैं इसको। V4 जो होती है यानी वर्ब जो फोर्थ होती है वो वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जोड़ने के बाद उसका हम V4 कहते हैं। जब वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जोड़ते हैं तो वही V4 कहलाती है। तो और तीसरा प्रयोग जो होता है इसका वो क्रिया को किया जाना चाहिए, यानी क्रिया को ही किया जाना चाहिए, कार्य को किया जाना चाहिए। उसको जो है ये कार्य किसी के द्वारा किया जाता है तो इसमें V3 यानी कि हम पैसिव फॉर्म में इसको बनाया जाता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जो है शुड बी का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस कोई नाउन या ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद जो है अदर वर्ड आते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, पहले के लिए होना चाहिए के अर्थ में उसे अध्ययन कक्ष में होना चाहिए। इसमें जो है संभावना दर्शाई गई है। क्या संभावना है कि अध्ययन कक्ष में होना चाहिए। किसे होना चाहिए? उसे। उसे की अंग्रेजी आती है ही, सब्जेक्ट हुआ। फिर शुड बी का प्रयोग हुआ, ही शुड बी इन स्टडी रूम। उसे कहाँ होना चाहिए? स्टडी रूम में होना चाहिए। नंबर 2, जब देखते हैं राहुल को इस समय खेल रहा होना चाहिए। ये नंबर 2 का एग्जाम्पल है। क्रिया को, क्रिया हो रही है, क्या हो रही है? क्रिया खेलना है तो सब्जेक्ट राहुल शुड बी प्लेइंग। किस समय? इस समय, एट दिस टाइम। इस समय की अंग्रेजी एट दिस टाइम लगती है। तो आइए जान लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल, यदि क्रिया को किया जाना चाहिए। क्रिया का कार्य होता है, यह कार्य अंशिका के द्वारा किया जाना चाहिए। ये एक्टिव है। अब हम इसको पैसिव ऐसे बदलते हैं, दिस वर्क शुड बी डन। और उससे पहले जो इसमें करता है, काम करने वाला होता है, उससे पहले हम बाय का प्रयोग करते हैं। और डन जो है ये V3 है यानी कि V3 है। तो यह कार्य अंश के द्वारा किया जाना चाहिए।
ये बनेगा दिस वर्क शुड बी डन बाय अंशिका। अगर इन्हीं सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाने पड़े तो शुड के बाद नोट का प्रयोग होता है। शुड के बाद नोट का प्रयोग होगा। यदि हम इसको इंटरोगेटिव बनाएं तो शुड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, जैसा प्रोक्त नियम था वही नियम यहाँ पर लागू होगा। शुड राहुल बी प्लेइंग एट दिस टाइम, ये इसका इंटरोगेटिव बनेगा। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं इसका जो है नेक्स्ट, यानी शुड हैव का प्रयोग। आइए तो चलो शुरू करते हैं शुड हैव का प्रयोग। अब शुड हैव का जो प्रयोग है वो करना चाहिए था या पास होना चाहिए था के अर्थ में किया जाता है। ड्यूटी यानी कि कर्तव्य निभाने के रूप में किया जाता है। शुड हैव का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है, जबकि जो इससे पहले हमने शुड बी का प्रयोग पढ़ा था वो प्रेजेंट टेंस में पढ़ा होता है। और यहाँ पर शुड हैव का जो प्रयोग है पास होना चाहिए या फिर चाहिए था के अर्थ में लगेंगे। इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। शुड हैव का जो प्रयोग है इसकी हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हें यह कार्य कर लेना चाहिए था, तो यह कार्य कर लेना चाहिए था, किसको कर लेना चाहिए था? तुम्हें की अंग्रेजी यू शुड हैव, करने की डू डिड डन। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म जो है यहाँ पर बी थ्री, डू की थर्ड फॉर्म डन हो गई। यू शुड हैव डन दिस वर्क, तुम्हें यह कार्य कर लेना चाहिए था। अगर नंबर 2 एग्जांपल देखते हैं, उसे अपना गृह कार्य पूरा कर लेना चाहिए था। ही शुड हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो गया क्या? हिज होमवर्क, गृह कार्य ही के साथ में अपने की अंग्रेजी हिज, ये ही का पोजेसिव जो है यानी कि ही के साथ में जब अपने की अंग्रेजी लगाते हैं तो हीज लगाते हैं, तो ही के साथ अपने की होमवर्क। जान लेते हैं पहले वाला एग्जांपल। हमारे पास एक लग्जरी कार होनी चाहिए, तो वी शुड हैव ए लग्जरी कार, वी शुड हैव ए लग्जरी कार। तो ये एग्जांपल जो है ये शुड हैव का एग्जांपल है। और अब चलते हैं शुड हैव बीन के प्रयोग पर। आइए जान लेते हैं शुड के साथ हैव बीन का प्रयोग। शुड हैव बीन का प्रयोग बनना चाहिए था या होना चाहिए था के अर्थ में पास्ट टेंस में इसको हम प्रयोग करते हैं। शुड हैव बीन का प्रयोग देख लेते हैं। होना चाहिए था या फिर वर्ब को कर रहा होना चाहिए था वर्ब के साथ, यानी वर्ब को दूसरे तीसरे की बात करते हैं तो वर्ब को किया जाना चाहिए था। यानी पैसिव फॉर्म में जब बनाते हैं तो हम वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं। कैसे? आइए जान लेते हैं स्ट्रक्चर। पहले रूल में सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस एडजेक्टिव प्लस, या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर नाउन, दोनों में से एक आ सकता है। जैसे हमें सावधान रहना चाहिए, वी शुड हैव बीन कॉशन्स, ये बनेगा कि हमारे सावधान, यानी ये क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए, तो वी शुड हैव बीन कॉशन्स। तुम्हें वफादार होना चाहिए, यू शुड हैव बीन फेथफुल। यहाँ पर वफादार जो है ये एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो यहाँ तुम्हें वफादार रहना चाहिए, विशेषता बता रहा है उसकी, तुम्हें भी यू शुड हैव बीन फेथफुल, तुम्हें वफादार होना चाहिए। नंबर 3 देखते हैं दूसरे स्ट्रक्चर वाला, इसमें जो है वी थर्ड आएगा। यह कार्य मेरे द्वारा किया जाना चाहिए था, यानी कि पैसिव फॉर्म बनेगा। यह कार्य दिस वर्क शुड हैव बीन, करने की यानी डू की थर्ड फॉर्म डन, और किसके द्वारा? मेरे द्वारा। यानी आई का ऑब्जेक्ट जो है, आई का ऑब्जेक्ट जो है ये वाला, ये आई का ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी होगा, तो इसका जो अर्थ निकलेगा यह कार्य मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग जो होगा वो दिस वर्क शुड हैव बीन डन बाय मी। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी विद आरव को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर कोई समस्या आए तो कमेंट अवश्य कीजिएगा ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें।